3 फिल्म कंपनी है जिसको एक राजपूत चला रहा है, हिंदू चला रहा है, और उससे ये लोग चंदा ले रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि रामराज और हिंदू, अरे क्या विकास चाहिए? एक बिजली चाहिए, तुम्हारी माँ को कोई बेच रहा है। भारतीय संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। गलत बात है। अगर साबित दिखाइए ना महाराज। एजुकेशन पे 18% जीएसटी और देश में हीरे पे 3%। ये होता है यहाँ पे शिक्षा हीरे से भी महंगा है। तो क्या कर रहा है मोदी? कानून में संविधान में संशोधन करेगा। 2014 के पहले गांव में रोड नहीं था, सुनिए, स्कूल नहीं था, 2014 से पहले बाद में 15 साल बाद और ये भी ना कांग्रेस के दिए हुए स्कूल में जाके 3000 सेक्सुअल वीडियो वायरल हो गया। उसके लिए मोदी जी बोले बिहार का माहौल क्या है? बिहार का माहौल में बिहार बदलाव चाहती है। बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता बदलाव चाहती है, मोदी जी से स्पेशली। लेकिन मोदी जी तो सुना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। किससे सुना है आपने? किससे सुना है आपने? अरे बहुत सारे लोग बता देंगे यहाँ पे काम। कितने लोग बता देंगे? पूछिएगा जरा एक बार, मोदी जी कितना अच्छा काम किया। कोई हाथ उठाया क्या? कोई काम नहीं किया, किसी को नहीं पता। किसी ने हाथ उठाया क्या? कैमरा घुमा लीजिए एक बार, किसी ने हाथ उठाया क्या? मतलब ये मोदी जी की लोकप्रियता रह गई है इंडिया में। मोदी जी तो बोल रहे हैं 400 पार, ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहे हैं। अब कोई अपना मर्जी से 400 पार बोल रहा है। 400 पार होगा। पूरे 400 पार होगा। पूरे 400 पार। इस कारण नहीं हो सकता, ये बता दीजिए क्या नहीं किया। अच्छा, सिर्फ एक बहाना है कि हर युवा को रोजगार। अरे सरकारी नौकरी हर युवा को दे देगा, देश का आर्थिक व्यवस्था कहाँ जाएगा? हमको सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार चाहिए। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है, इसके लिए कंपनी लगना चाहिए। हम बात मानते हैं, लेकिन इतनी सारी कमियां इस देश के अंदर था जिसको भरने में अभी मोदी सरकार को 1 पंचवर्षीय और लगेगा। उसके बाद ये देश कहाँ जाएगा सबको मालूम लगे। हम वर्तमान की अभी देख रहे हैं, हमको क्यों नहीं मिला भाई जेबी में 500 रुपये नहीं मिला। अरे मोदी खराब है, मोदी खराब है। अरे 70 साल का हिसाब लिया कोई कांग्रेस से? क्यों नहीं लिया 70 साल का हिसाब कांग्रेस से? 10 साल का हिसाब लेने के लिए सब मोदी क्या किया? मोदी क्या किया? कौन देश बेच दिया? कहाँ देख दिए? कौन? देखिए ऐसे 400 पार। आपने बोला कि उन्होंने बहुत से कमियां दूर किया। उन्होंने क्या क्या कमियां दूर किया इंडिया में, थोड़ा ये भी बता दीजिए। आप जो इतना स्वतंत्र से बोल रही है ना, ये बोल रही है ना, सबसे बड़ी महिला जो आज स्टेशन पे खुद खड़ी होके बोल रही है ना, बिहार में नहीं बोल सकती थी। 2005 से पहले ये जो बोल रहे हैं ना कि आज हम बोल रहे हैं, शायद ये 2014 के बाद बोलते होंगे। हमें बोलने का अधिकार मोदी जी नहीं दिए, हमें बोलने का अधिकार संविधान देती है। हम भीमराव अम्बेडकर होना चाहिए ना, लेकिन सुनिए ना, कहाँ दिल मिला जाते हैं। विवेक देवराय जी है एगो, मोदी जी के दाहिने हाथ कहे जाते हैं। वो बोलते हैं कि संविधान खतरा है, संविधान हटा देना चाहिए। यानी कि मोदी जी के भक्त संविधान मिटाना चाहते हैं, वो संविधान जिसके वजह से हम महिलाओं को बोलने का अधिकार मिला। आर्टिकल 19 के भाग 2 में हमें बोलने का अधिकार और सरकार से सवाल पूछने का अधिकार मिला है। ना तो मोदी के पप्पा ने दिया है, ना मोदी जी ने दिया है। ये अधिकार हमें संविधान देती है और हम भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। सुनिए ना, भीमराव अम्बेडकर से सवाल वो लोग करते हैं जिसके पास 15 भाषाओं का ज्ञान और 90 डिग्रियां है। ये लोग चले उनसे सवाल करने, 4थी पास पूछेगा भीमराव अम्बेडकर से सवाल, वो सवाल खड़े करेंगे संविधान पे। अरे संविधान पे उंगली उठाने का किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान लिखने वाला ना व्यक्ति ज्ञानी था, 4थी पास या एक चाय बेचने वाला नहीं था। और जिस संविधान जो कहते हैं ना कि संविधान हटा देंगे, मेरी बात मान लीजिए, आज उसी संविधान के बदौलत एक चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। आप पूछिएगा क्या? देखिए आपको बहुत तगड़ा जवाब दिया। अच्छा, एक कहाँ देखी है कि संविधान खतरा में है? कहाँ देख लिया? विवेक देवराय जी मोदी जी के दाहिने हाथ है। एक मिनट, कुछ बोल देती है। अरे भैया कुछ बोल देती है। भैया बीजेपी का नेता है, जब वो खुद हम नाम बता रहे हैं, विवेक देवराय, हम नाम बता रहे हैं, हम नाम बता रहे हैं। अरे कि 4था पास या चाय बेचने वाला, भाई बिहार में तो 9वीं फेल वाला मुख्यमंत्री है, मुँह कैसी हो जाता है। वाले बोल रहे हैं क्या यहाँ जो जितना मजदूर है, क्या उसको इलेक्शन लड़ने का, क्या उसको संसद बनने का, क्या उसको सांसद में जाने का, क्या उसको मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई भी विधायक कुछ भी बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए कि वो मजदूर है, वो चाय बेचता है, उसका यही नहीं है। सिर्फ उसी को अधिकार होगा जो बर्बरी से होगा, राहुल गांधी का खानदानी होगा। आप बोल दिए, चाय बेचने वाला मोदी जी ने सवाल उठाया, सुनिए ना, भाजपा पार्टी ने सवाल उठाया कि 9वीं फेल है। अब इनकी बात अगर भाजपा उठा सकती है कि 9वीं फेल है हमारे तेजस्वी यादव, तो हम क्यों नहीं प्रधानमंत्री पे उठा सकते हैं? बिल्कुल भाई, भैया बिल्कुल है। सुनिए, आप मान लीजिए, सुन लीजिए, ये लोग बीजेपी के प्रवक्ता होंगे। फिर ये क्या बोले कि 9वीं फेल, अगर 9वीं फेल व्यक्ति 17 महीनों में लगभग 2.5 लाख रोजगार दे सकता है, तो हमें 9वीं फेल मुख्यमंत्री चाहिए, और ना कि वो जो 2 करोड़ वादा करता है कि प्रति वर्ष देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। नीतीश जी ने एक्सेप्ट किया है, नीतीश जी ने एक्सेप्ट खुद किया है कि वहाँ पे मुझे काम करने के लिए दबाव दिया जा रहा था, तो मैंने उनके दबाव
कामयाबी काम किया। वो तो गड़बड़ कर रहा था, वो तो डिपार्टमेंट गड़बड़ कर रहा था, हमको आज आने का मजबूरी हो गया। तेजस्वी तो बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट लेकर गड़बड़ी कर रहा था, सब पैसा ले लेके काम कर रहा था। नीतीश कुमार का स्टेटमेंट भूल गई आप। कैसे बोल आपके रही है नीतीश जी आप? के बच्चों पे ज्ञान तो हम लोग भी सुने हैं भैया। कैसे बोल रही है सुनिए ना, वो मतलब सम्राट चौधरी बोले थे कि हम पगड़ी उतार देंगे, हम मोछ छिलवा लेंगे, लेकिन हमारा बीजेपी के दरवाजा नीतीश जी के लिए बंद है। लेकिन या तो मोछ छिलवा लिए या तो सम्राट चौधरी की अच्छा, पलटू राम बोलने वाला को जब वो पलटू राम उसमें घुस गए तब कोई दिक्कत नहीं है भैया। नीतीश जी के बारे में बोल रहे थे ये, वही नीतीश जी जो पुराना बात है, वही नीतीश जब बीजेपी छोड़ के आए तो क्या बोले कि हमारी पार्टी तोड़ने का कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए हम इधर आ गए। बोले थे ना भैया, जवाब देंगे, बोले थे ना भैया। बोलिए ना पूरा बात। इसके बाद ही क्या बोले कि तेजस्वी यादव गड़बड़ी कर रहा था तो हम उसको हटा दिए, यही बात ना भैया। हम नहीं बोले, नीतीश कुमार बोले जिसके बारे में वो बोल रही थी। तो मेरा कहना है सरकार सर आपकी, मुख्यमंत्री आप, गृह विभाग आप, जांच विभाग आपके पास, आपने कौन सा जांच किया? जांच कर लीजिएगा, जब हमारा तेजस्वी दोषी होगा तब बोलिएगा तो शोभा देगा, पहले मत बोलिए, जनता को गुमराह मत कीजिए। आप बोलिए ना भाई कि हमारा मन करता है तो मैं नहीं जाते, हमारा मन करता है मुन्ने चल जाते, काहे ला दूसरा को आप घसीटते मेरी हैं? बात सुन लीजिए, बारीकी बारीकी से जेल जाएगा। अभी पिताजी गए हैं, उनका क्लियर होने दीजिए, बेटा भी तैयार है जाने के लिए। आप काहे पूरे परिवार को एक ही साथ घुसे आ जाइए, रहे? सब जाएगा भैया, यहाँ जेल, भी इसका भी होगा यहाँ भी आ खेल। जाइए। ये जो नौकरी जो रेलवे में दिया है ना, जमीन स्कैम, ये नहीं चलेगा सब। अरे जिसका उम्र 16 साल का, उसको 2000 का प्रॉपर्टी कैसे बन भैया गया? इधर। कहाँ से आ गया? अजय, अगर ये वो बोला हम साबित नाबालिग है, 2000 का प्रॉपर्टी कैसे बन गया भाई? अगर ये साबित कर दे कि हमारे तेजस्वी जी के पास 2000 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो ये जो कहेंगे सो मैं करूंगा, नहीं तो ये जो मैं कहूंगा वो करेंगे। ये पहला बात। दूसरा जवाब भी देता हूँ प्रॉपर्टी का। जब हमारे नीतीश जी की मंत्रालय यहाँ आई ना बिहार में, तो उन्होंने एक नियम निकाला कि 1 जनवरी को जितने भी मेरे मंत्री विधायक सांसद रहेंगे वो अपने धन संपत्ति का ब्यौरा देंगे और बजाते पेपर में छपेगा, न्यूज पेपर में और न्यूज में आएगा। तो हमारे तेजस्वी यादव जी ने उसमें लिखा कि मेरे पास 48 लाख की प्रॉपर्टी है, आप चाहे तो सब लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं। बोलिए बड़े भैया। इसीलिए तो 125 करोड़ का तो एक बंगला है दिल्ली में। कहाँ पे है? चार्जशीट क्या चीज पर हुआ है? दिल्ली में। चार्जशीट क्या चीज का हुआ है जरा बताइए ना। चार्जशीट हुआ है ना दिल्ली में, कहाँ पे बताइए? दिल्ली अरे में। फ्रेंड्स कॉलोनी में है यार, जो चीज किया जा रहा है। तेजस्वी जी उस पर क्या बोले थे कि प्रमाण कर दो बड़े भाई की पूरा उम्र। बिहार को लूट लिया है। जितना लुटेरा है पहले परमाने मांगता है, जितना लुटेरा इलेक्ट्रल बॉन्ड से ज्यादा, जितना इलेक्ट्रल बॉन्ड से ज्यादा। मेरी बात सुनिए, जितना लुटेरा है सब प्रमाण मांगता है। ये तो प्रमाण कांग्रेस मिलता है जेल के अंदर। आम पब्लिक को इलेक्ट्रल बॉन्ड से क्या मतलब है? मोदी करता है गरीबों का जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाता है, हर गांव में रोड बनवाता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड टूटा हुआ स्कूल में जिनकी सपोर्ट कर रहे हैं, अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दे तो जो कहिएगा सो। चुप रहिए ना, बोल- पूछिए इनसे कि गृह मंत्री अमित शाह कितने दिन जेल में रहे थे, पूछिए। और मेरी बात सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह घोटाला में जेल नहीं गए हैं, हिंदुत्व के रक्षा के लिए जेल गए हैं। मतलब क्या होता है? तरीबार का मतलब होता है देश निकाला। घोटाला में गए थे, सुनिए ना, देश निकाला। अरे घोटाला में तरीबार गए थे। साबित हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तो तरीबार कह दिया। और बात सुनिए, ये बोल रहे भागने वाला है। चुप रहिए, क्यों गए चुप रहिए, चुप रहिए। सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, सुन लीजिए जरा। मोदी जी का एक वादा था नोटबंदी, प्रज्वल रवन्ना का आप नाम सुने होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा फेमस है। 3000 सेक्सुअल वीडियो वायरल हो गया, उसके लिए मोदी जी बोले भैया बड़ा अच्छा आदमी है, इसको वोट दीजिए। खुद प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति के लिए वोट मांगने गए जिसके 3000 सेक्सुअल वीडियो वायरल हो गए, जिसमें एक 65 साल की अम्मा हाथ जोड़ रही थी कि मेरी इज्जत मत लूटिए। वो आदमी अच्छा है मोदी जी के लिए, ये जवाब नहीं देंगे। अच्छा, ये वोट क्यों मांगे? इस देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति के लिए वोट क्यों मांगा? ऊपर से वो भाग कैसे गया? सुनिए, चुप रहिए, सुनिए। उसके बाद भी वो जर्मनी कैसे भाग गया? ललित मोदी कैसे भाग गए? ये विजय माल्या कैसे भाग गए? तो वो सारे के सारे कर्ज ले लेके भाग कैसे रहे भैया? और सुनिए, ये लोग कहते हैं कि ललित मोदी को पकड़ा नहीं जा सकता है। मेरी बात सुनिए, ललित मोदी की सुनिए ना, ललित मोदी की तीसरी शादी में मोदी जी के वकील जाके जाम छलकाते हैं, लेकिन उसको मोदी जी पकड़ के नहीं ला सकते। विजय माल्या चला गया, वो पकड़ के नहीं ला सकते। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, जिसको खुद भाजपा लाई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, सुनिए भैया बता देता हूँ। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में
लगभग कितने का चंदा का मोदी जी ने घोटाला किया सबको पता है भैया। विकास है 5 किलो फ्री का राशन और एजुकेशन पे 18% इनके लिए ये होगा, इन्हीं के लिए होगा, इन्हीं के जैसे लोगों की वजह से बेटी बहू नहीं होती है। और भाजपा के सपोर्ट करने वाले लोग यही है। जो हमसे चंदा लिया जा रहा है वो उनका पैसा है, उनके पापा का पैसा है, हमारा पैसा है। वो हम सवाल करेंगे, हम चाहे किसी भी करें, कोई भी सरकार खर्चा करे। और हम सवाल, मेरी बात सुनिए, हम सवाल उससे करेंगे जो सरकार में है, जो सरकार में नहीं है उससे हम सवाल नहीं कर सकते। आप बोलिए। सरकार में 2014 के पहले किसी गांव में रोड नहीं था। 2014 के पहले गांव में रोड नहीं था। सुनिए, स्कूल नहीं था, स्कूल नहीं था। 2014 से पहले स्कूल में 15 साल बात ज्यादा हो रही है। बिना कांग्रेस के दिए हुए स्कूल में जाके पढ़ रहे होंगे। 2014 से पहले स्कूल नहीं था। अरे स्कूल टूटा हुआ था, बीजेपी वाले ने बोला अभी 2 तल्ला में स्कूल बना है। स्कूल जब टूटा हुआ था। इनकी उम्र पूछिए, इनका उम्र इनकी उम्र पूछिए। ये जब पढ़ रहे होंगे ना तो 2014 के पहले पढ़ के नौकरी ले ली होंगे। अब बोल रहे हैं कि स्कूल नहीं था 2014 के पहले। वाह रे भैया, अंधभक्त और गोबर खाने वालों में कोई फर्क नहीं है। देखिए, स्कूल टूटा हुआ स्कूल था हर गांव में। सुनिए, 15 साल के शासन में कंकर। आपने उसी स्कूल में पढ़ा होगा, ये मत बोलिए। क्या? हमने भी पढ़ा है स्कूल। मेरे दादा तो कांग्रेस के स्कूल, मेरा दादा जमीन दिए थे तब स्कूल बना था। पढ़ा तो वही है। जवाहरलाल नेहरू का जमीन नहीं था। नहीं, उसका तो था ही। दादा जमीन दिए थे तब बना था। कांग्रेस का किसी भी गांव में जाइएगा तो वही नाम लिखा हुआ होगा। जवाहरलाल का नहीं है। नीरव मोदी पे बोल रहे थे। क्या नीरव मोदी? पैसा सोनिया गांधी दी नीरव मोदी विजय माल्या को 3% कमीशन लेकर के। ठीक है, उस सबको उतना लोन कौन दिया? अब वो मोदी के डर से सब भागा। मोदी की ये बात सही पकड़े आप। ये छोड़ेगा नहीं। अब देखिए, यही लोग क्या डर रहा है। मोदी कानून में संविधान में संशोधन करेगा, किसी घोटालेबाज को छोड़ेगा नहीं, किसी घोटालाबाज को नहीं छोड़ेगा। बीजेपी के एक विधायक ने बोला कि मोदी जी अगर आप मुझे पार्टी से निकाले तो हम आपके कोरोना में 40,000 करोड़ के घोटाला का राज खोल देंगे। एजुकेशन पे 18% जीएसटी और देश में हीरे पे 3%। ये होता है यहाँ पे। शिक्षा हीरे से भी महंगा है भाई। अनपढ़ रहेगा इंडिया। उनसे पूछिए, केदारनाथ मंदिर का सोना क्यों आपके भाजपा ने बेच दिया? हम ये भी पूछना चाहेंगे। और सुनिए, एजुकेशन 18% जीएसटी, लेकिन हीरा मात्र 3% जीएसटी। अरे भैया, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो अनपढ़ को वोट नहीं देगा इंडिया। वही वाला हाल होगा। और मोदी जब तक चोर रहेगा ना, वो मोदी से बड़ा घटिया प्रधानमंत्री हम गली के कुत्तों को वोट देना पसंद करेंगे, भाजपा सरकार को कभी नहीं। मंदिर पर टैक्स लगा, मंदिर पर टैक्स है ना। जामा मस्जिद पर क्यों नहीं टैक्स लगा? जामा मस्जिद का कहाँ जा रहा है? लाल जामा मस्जिद है, यहाँ तो सारे मंदिर पर टैक्स है। सर कहाँ ना मैडम से पूछिए। 15 सुनिए ना, 75 साल राज किए। पटना का क्या स्थिति था? इन लोग के पास बोलने के लिए मुंह नहीं है। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान और कुछ नहीं बोला गया। इन लोग हम बता रहे। देखिए बता रहे, हिंदू धर्म का राष्ट्र। देखिए, हिंदू धर्म का विरोध कुरान नहीं करता, भारत के मस्जिद का विरोध श्री राम नहीं करता। और रोटी का धर्म होता, पानी का धर्म होता। हम ऐसे इंसान से बात नहीं करते। सुनिए, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया इंसान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। सुनिए, कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री है मैडम, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। सुनिए, भारतीय संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। गलत बात है। अगर साबित दिखाइए ना महाराज, दिखाइए। गलत बात है। पूरा दुनिया जान रहा है। आप पे कहने से होगा, पूरा दुनिया जान रहा है। दिखाइए कहाँ से आप लोग किसकी बात? किसकी पूरा दुनिया जान रहा है। आप क्या नहीं जान रहे हैं? आप कांग्रेस का है। हम बड़े बारीकी से पढ़ा रहे, पूरा दुनिया जान रहा है। गूगल कीजिए, सबसे झूठा प्रधानमंत्री। सुनिए, आप गूगल कीजिएगा ना, आप गूगल कीजिए, दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा सबसे पहला आएगा। भैया ये जो बोल रहे हैं ना, अभी लालू यादव बोले हैं 3 दिन पहले मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देंगे। बोले कि नहीं? अभी भी बोले हैं ना। काम की बात कीजिए, लेकिन काम नहीं गिनाएंगे। आरक्षण देंगे, ये लोग काम की बातें। हिंदू कहा जाएगा? हिंदू के लिए केवल बीजेपी है। सारा हिंदू बीजेपी को वोट दो। वही बीजेपी जो हिंदू कर रहा है ना। यूपी में राम राज्य में 3 वीप कंपनियां हैं, 3 वीप कंपनियां, जिसको एक राजपूत चला रहा है, एक हिंदू चला रहा है, और उससे ये लोग चंदा ले रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि राम राज्य और हिंदू। अरे क्या विकास चाहिए? तुम्हारा बिजली चाहिए। तुम्हारी माँ को कोई बेच रहा है, इसीलिए